गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर महेंद्र सारंग और स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो में एमए फाइनल पेपर 4 के जो नॉवेल्स और ड्रामाज है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सभी छात्र ध्यान से सुने और मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं 2024 के एग्जाम के लिए। तो जो भी छात्र आरयू से, मत्स्य से, शेखावाटी से, गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर, कोटार एमडीएस से हैं वो मेरे साथ कंटिन्यू बने रहे और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि उन्हें पता रहे कि इंडियन राइटिंग का पेपर किस तरह से मैं करूंगा और मुझे किस तरह से करना चाहिए। तो देखो, मैंने यहाँ पर 4th पेपर इंडियन राइटिंग के बारे में लिखा है। जो आर्य, मत्स्य और शेखावाटी के छात्र हैं उनके धर्मवीर भारती का अंधा युग दे रखा है, महेश दत्तानी का फाइनल सॉल्यूशन है और कर्नाटक का तेली डांडा है। और ब्रज यूनिवर्सिटी के छात्रों के दत्तानी का तारा है और कर्नाटक का है उदान है। और महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी और कोटा यूनिवर्सिटी के छात्रों के सिलेबस में राजा राव का कांतापुरा है, अनिता देसाई का वॉइस इन द सिटी है और कर्नाटक का तुगलक है। और एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर के छात्रों के सिलेबस में दसानी का ऑल अबाउट हेटर है, कर्नाटक का तुगलक है और भट्टाचार्य का सो मेनी हंगर्स है और दत्तानी का फाइनल सॉल्यूशन है। ये इनका सिलेबस है। अब ध्यान दीजिएगा, आर्य और मत्स्य शेखावाटी यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं वो देखो, धर्मवीर भारती का जो अंधा युग है इसमें ये और ये तेली डांडा ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं चाहता हूं कि आप यही लर्न करें। 101% क्वेश्चन आएगा। इसमें अंधा युग में ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसमें महाभारत का अंतिम पार्ट को बताया गया है कि किस प्रकार धृतराष्ट्र जो है वो चालाकी करता है और किस प्रकार पांडवों में और कौरवों के बीच में कलह का क्या कारण रहता है और किस प्रकार अश्वत्थामा को मारा गया, उस व्यू रचना को इसमें बताया गया है। यानी कि इसमें महेश दत्तानी, धर्मवीर भारती ने महाभारत में हुए जो हिंसात्मक नीति थी, जो क्लेवरनेस थी, चतुराई, उसके बारे में इसमें बताया गया है। आप जब पढ़ेंगे तब आपको ये अच्छी तरह लर्न हो जाएगा। इसमें आप पॉइंट भी बहुत अच्छे खासे लिख सकते हो। और अगर मैं बात करूं कर्नाटक का तेली डांडा बहुत अच्छा है। कर्नाटक के तेली डांडा में जो कहानी है ये पूरी तरह से भासवन्ना, किंग बिजाला, सोविदेवा, ब्रह्मभट्ट, जगदेवा, इन सब पे ये केंद्रित है। यहाँ पर 2 पार्ट है। भासवन्ना जो है वो दलित जाति का एक स्वर्ण जाति में जन्म लेकर दलित जाति के लोगों के साथ भी संबंध में रखता है। और यहाँ पर किंग बिजाला जो है, जिसको भासवन्ना के सह से वो राजा बना, वो चाहता है कि समाज के दलित वर्ग में और उच्च जाति वर्ग के लोगों के बीच में एक सामान्य बना रहे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। यहाँ पर एक उच्च वर्ग के, एक निम्न जाति वर्ग के लड़के के द्वारा उच्च वर्ग की जो लड़की रहती है उससे प्रेम संबंध होने की वजह से पूरे के पूरे गांव में हल्ला मच जाता है और वहां पर हिंसात्मक नीति को जन्म दिया जाता है। तो यहाँ पर ये एक ऐसा नोवेल है जिसमें प्राचीन समय में दलितों के ऊपर हुए अत्याचार को बताया गया है और किस प्रकार कास्टिज्म को इसमें बढ़ाया गया है उस पर इसको ध्यान केंद्रित किया गया है। तो आप इसमें लिखने को बहुत अच्छा मैटर है। आप जब भी इसे लिखे कम से कम 10 से 12 पॉइंट में आप इनका आंसर लिखेंगे। अब बात करते हैं जो ब्रज यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए है, मैं दत्तानी का तारा। तारा एक अच्छी कहानी है। तारा जो है वो मिसेस पटेल की बेटी रहती है और किस प्रकार तारा के साथ जो है ये जो उपन्यास है इसमें इस कहानी को इस प्ले में ये बताया गया है कि किस प्रकार मेल चाइल्ड को फीमेल चाइल्ड के बजाय ज्यादा महत्व दिया जाता है और किस प्रकार माता पिता जो है वो मेल चाइल्ड को चाहने के चक्कर में फीमेल चाइल्ड के साथ अन्याय कर दिया जाता है। यहाँ पर तारा के साथ भी ऐसा होता है। जब उनकी भाई उसकी और उसकी भाई की टांगे जब एक दूसरे में फंसी हुई थी तब डॉक्टर के पूछने पर मिसेस पटेल ने यह कहा कि मुझे मेल चाइल्ड चाहिए, तो यहाँ पर तारा की टांग काट दी जाती है जिसकी वजह से वह विकलांग हो जाती है। हालांकि अपने भाई से ज्यादा कुशाग्र बुद्धि की रहती है। तो बहुत अच्छा प्ले है, आप आराम से लर्न कर सकते हो। कर्नाटक का है उदाना, ये भी बहुत अच्छा प्ले है। जो एंशिएंट जो सोच रहती है, जो समाज रहता है उसके ऊपर एक क्रिटिसिज्म किया गया है इस पे। अगर मैं बात करता हूं राजा राम का कांतापुरा, तो महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के छात्रों को कांतापुरा और तुगलक दोनों लर्न करना चाहिए। दोनों के दोनों राजा राव में और कर्नाटक में। तुगलक में अच्छे पॉइंट है। तुगलक, अरे भाई तुगलक इजी है। तुगलक में जो है वो तुगलक वंश के मोहम्मद बिन तुगलक पे लिखा गया है। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस प्रकार अपने भाई को और अपने पिता को मार करके वो सिंहासन हासिल करता है और किस प्रकार वो आईन उल मुल्क को मारता है, नजीब को मारता है, राजा रतन सिंह को मारता है और सैयदों को मारता है। यहाँ पर जो है ये बताया गया है कि वो कितना अच्छा पॉलिटिशियन था और यहाँ पर उसके हार के कारण भी बताए गए हैं कि किस प्रकार उसने राजधानी दिल्ली से दौलताबाद चेंज करी, किस प्रकार उसने सोने चांदी के सिक्के चलाए, उसमें वो असफल रहा। तो यहाँ पर
तुगलक को एक अच्छे राजनीतिक के रूप में, एक चतुर शासक के रूप में और एक मूर्ख शासक के रूप में चरितार्थ किया गया है। आप इसे पढ़ेंगे तो इसमें अच्छे मैटर है लिखने के लिए। और एमडीएस यूनिवर्सिटी में भी तुगलक मैच करता है। ऑल अबाउट हेटर्स में दासानी जो है वो राजा राव की कहानी को और प्रिया दासानी की कहानी को बताता है कि किस प्रकार ऑल अबाउट हेटर्स में जो निम्न जाति वर्ग के लोग हैं उनके प्रति किस प्रकार नफरत का भाव रखा जाता है। तुगलक में वही आ जाता है। सो मैनी हंगर्स भट्टाचार्य का जो है फाइनल सॉल्यूशन जो है, ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है। तो मैं अब बताना चाहूंगा कि आर्य और मत्स्य और शेखावाटी छात्र जो है वो अंधा युग और टेलीडांडा को प्रेफरेंस दे सकते हैं। ब्रज यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए तारा बहुत अच्छा प्ले है। और महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी और कोटा यूनिवर्सिटी के लिए मैं कहना चाहूंगा कि वो कांतापुरा तुगलक को इंपोर्टेंस दे सकते हैं। एमडीएस के लिए मैं तुगलक को और ऑल अबाउट हेटर्स को इंपोर्टेंस देना चाहूंगा 2024 के एग्जाम के लिए। और ये याद रखें कि आप 10 से 12 पॉइंट बना करके इनके आंसर्स लिखें। एंड में जब आप इसे लिखें तो इसका कंक्लूजन और क्रिटिकल कमेंट लिखना न भूलें। राइटर का इंट्रोडक्शन, थीम, प्लॉट और समराइजेशन के साथ साथ करेक्टर भी बताए। करेक्टर में आपसे रिलेशन को भी बताए और किस प्रकार सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल स्टेटस को इन नॉवेल्स और इन ड्रामाज में बताया गया है वो आप डिफाइन करना न भूलें। और इस तरह से पूरा आंसर कंप्लीट करें, विद पॉइंट लिखे, आंसर को कंप्लीट करते हुए लिखे, पॉइंटों को मैचअप करते हुए लिखे। और मैं जहां तक समझता हूं आप ऐसा लिखेंगे तो 101% आप एक अच्छा स्कोर करेंगे। वीडियो को सभी सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें और जिन भी छात्र छात्राओं को नोट्स की जरूरत है वो जरूर संपर्क करें। एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स उन्हें यहाँ से कोचिंग से पीडीएफ के रूप में मिलेंगे जो हैंड रिटन होंगे और प्रिंटेड होंगे, जो क्लास नोट्स होंगे बहुत कम रेट में उन्हें मिल जाएंगे। मेरे फोन नंबर है 9928669902 8963043837। थैंक यू।